वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन बच्चों। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे। न्यू कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट पे हम लोग क्वेश्चंस को आगे देखेंगे। ठीक है, कंसेप्ट ये है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस में है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस and this is y axis, okay, and this one is the origin। इस कंसेप्ट को अच्छे से देखो और एंड तक इस वीडियो को देखो, क्योंकि ये कंसेप्ट के क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फेवरेट क्वेश्चन आता है जो कि एमसीक्यू में आता है। अपने को 1 मार्क्स के, अपने को हर वो मार्क्स चाहिए जिससे अपने को मैथ्स में फुल मार्क्स मिले। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेट पता चल गया, ये हमारा सेंटर पॉइंट है y एक्सिस एंड x एक्सिस। ठीक है, अगर पॉइंट एट एक्स एक्सिस, ठीक है, एक पॉइंट है केवल एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और इसका डिस्टेंस मैं मान लेता हूं सेंटर से ए है। सेंटर से कितना है? ए है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉइंट आता है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। आपको पता है कोऑर्डिनेट हमेशा हम लिखते हैं एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में। कोऑर्डिनेट हमारा कैसे लिखाता है? एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट का बात करूं जो कि एक्स एक्सिस में पॉइंट है, क्या ये पॉइंट वाई एक्सिस में शो हो रहा है? क्या ये वाई एक्सिस के किसी कोऑर्डिनेट पे मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। वो केवल किस पे मिल रहा है? एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट पे मिल रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट पे मिल रहा है, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेट वैल्यू हो जाएगा a, 0। क्या हो जाएगा? a, 0। a क्यों हो जाएगा? क्योंकि सेंटर से x एक्सिस तक में जो दूरी है इस पॉइंट का वो क्या है? a है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या हो जाएगा? a, 0। ठीक है, तो अपने को क्या कंक्लूजन मिला? ठीक है, पॉइंट एट x एक्सिस दैट इज ऑलवेज x, 0। याद रखना, कभी भी क्वेश्चन बोलेगा ना फाइंड द कोऑर्डिनेट एट एक्स एक्सिस, याद ये रखना है कि एक्स एक्सिस पे अगर बात कर रहा है तो y क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लेता हूं कि यहां पे कोई एक कोऑर्डिनेट है केवल y एक्सिस पे, ठीक है, पॉइंट एट y एक्सिस, ठीक है, और सेंटर पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैं मान लेता हूं b यूनिट का है। अब मुझे बताओ, क्या ये पॉइंट क्या x एक्सिस पे मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, केवल कहां पे है? y एक्सिस पे। भाई x पे कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई कोऑर्डिनेट ही नहीं है, तो मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 0, b, मतलब x पे 0 बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई x का कोई कोऑर्डिनेट का बात ही नहीं कर रहा, कोई पॉइंट का बात ही नहीं कर रहा, वो केवल किसका पॉइंट के लिए बात कर रहा है? y एक्सिस पे बात कर रहा है। तो कंक्लूजन क्या रहा कि पॉइंट एट y एक्सिस हमेशा क्या होता है? 0, y। क्लियर है? देख लो, ये सवाल आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए कंप्लीटली अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट विच आई टॉट राइट नाउ। मैं अभी इस पे बेस्ड एक क्या दूंगा? क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए इसे आप लोग कॉपी कर सकते हो। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, जो मैं डिक्टेट भी कर दे रहा हूं। देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। चलिए, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, मुझे किस पे निकालना है? एक्स एक्सिस पे निकालना है, मतलब मेरा आंसर किस में निकलेगा? x, 0 के फॉर्म में निकलेगा। एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच एट अ डिस्टेंस ऑफ, each of which at a distance of 5 units। ठीक है, आगे देखता हूं 5 units from the point 5, 3, from the point 5, 3। बहुत आसान सवाल है, सवाल को पढ़ उसके बाद समझ फिर बना। ये 3 स्टेप में करना है, बट ये 3 स्टेप इतना फास्ट करना है कि आपको सेकंड्स भी कम लगे। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मींस यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है तो डेफिनेटली उसके कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या हो जाएंगे? x, 0 हो जाएंगे। ओके, ईच ऑफ विच एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट दिस, मतलब ये पॉइंट 5, 3 पॉइंट से कितने डिस्टेंस में है?
5 यूनिट के डिस्टेंस में है। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम अ डिस्टेंस फॉर्मूला। ये किस क्वेश्चन पे बेस्ड है? डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है। तो इफ वी अज्यूम दैट दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिस्टेंस ऑफ ए बी इज व्हाट? 5 यूनिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बोल रहे हैं ना भाई, समझ में आ गया? ठीक है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला? मैं लिख देता हूं, रूट अपॉन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यह है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कितना के बराबर है? 5। नाउ रूट को उड़ा के शिफ्ट कर देते हैं, रूट को उड़ा के यहां शिफ्ट कर देते हैं। रूट इधर शिफ्ट हुआ, बन जाएगा स्क्वायर। यस, दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर equals to 25. मैं डायरेक्ट लिख दिया 25. Now put the value of x2 minus x1, y2 minus y1. You will get the answer. Now x2 minus x1, that is 5 minus x whole square. 5 minus x whole square plus y2 minus y1, that is 3 minus 0 whole square. Sorry, 3 minus 0 whole square equals to 25. What you will get a minus b whole square, that is a square plus b square minus 2ab plus 3 minus 0 is 3, 3 square is 9, which is equals to 25. Now you can see this 25 and this 25 get cancelled, खत्म हो जाएगा। रेस्ट अपने पास क्या बचा? x square minus 10x plus 9 equal to 0. You have to do middle factorization, middle term factorization करना है भाई। 9 चाहिए और क्या चाहिए? 10 चाहिए। सिंपल में बन जाएगा x square minus 9x माइनस 1x। देखो माइनस 9 माइनस 1 क्या बन जाता है? माइनस 10, ठीक है। और माइनस 9 और माइनस 1 को अगर आप मल्टीप्लाई कर जाते हो तो बन जाता है 9x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां से आप कॉमन निकालते हो x, बच गया x माइनस 9 माइनस 1, बच गया x माइनस 9 इक्वल टू 0। ओवरऑल कॉमन गया x माइनस 9, x माइनस 1। तो द आंसर हो गया x is equals to 9 and x is equals to 1. So the coordinate will be 9,0 or 1,0. This is the answer. क्लियर है क्वेश्चन? समझ में आ गया ये पूरा कंसेप्ट? ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।